डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं। साधारण शब्दों में कहे तो संज्ञा नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए अब इसकी परिभाषा जानते हैं। संज्ञा परिभाषा: इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कोई भी पदार्थ हमें दिखाई देता है उन सब पदार्थों के नाम को संज्ञा कहते हैं तथा राम, श्याम, सीता, गीता, कागज, पेन, शिक्षक, छात्र, सुख दुख, अमीर गरीबी, बचपन, बुढ़ापा, कवि, लेखक, नगर, शहर, दिल्ली, जयपुर इत्यादि, यानी किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं या किसी नाम को भी संज्ञा कहते हैं, यानी किसी भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के प्रमुखतः 3 भेद माने जाते हैं। यथा वह भेद कौन कौन से हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, आइए जानते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। यानी किसी भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आइए अब इनमें से जानते हैं पहली संज्ञा के बारे में। पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को प्रकट करते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती हैं। जो किसी स्पेशल यानी विशेष व्यक्ति को आपके सामने रखे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहती हैं। जैसे आपका मित्र है राहुल, तो राहुल कहने पर आपके सामने उसी मित्र की छवि बनेगी। जैसे मैं कहूँ पवन, तो आपका मित्र होगा पवन, तो उसी पवन की छवि आपके सामने बनेगी, न कि दुनिया में जो भी सारे पवन नाम के लड़के हैं उनकी छवि आपके सामने बनेगी। इसी प्रकार जैसे आप नाम लेंगे दिल्ली, तो हमारे देश की राजधानी की छवि आपके सामने प्रकट होगी, ना कि दूसरे स्थान की। इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है कि यह विशेष उस विशेष को दिखाती हैं, विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु को दिखाती हैं जो एक है, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए जानते हैं अब अगली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के बारे में। ऐसे संज्ञा शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह के नाम को प्रकट करते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती हैं। जैसे यानी जातिवाचक संज्ञा, जैसे पक्षी, तो इसमें सभी पक्षी एक साथ सम्मिलित होकर आपके सामने आएंगे। जैसे हाथी, तो इसमें सभी हाथी आपके सामने आएंगे, सफ़ेद हाथी, काला हाथी, दूसरा हाथी, ये सभी आपके सामने एक साथ प्रकट होंगे। जैसे मनुष्य, तो इसमें सभी इंसान एक ग्रुप में आ जाएंगे, यानी एक समूह में आपके सामने होंगे। इसी को जातिवाचक संज्ञा कहती है, यानी कि यह उनकी जाति यानी पूरे ग्रुप के बारे में एक साथ बताती हैं, इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए अब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा जैसे महाद्वीप, तो यह इसके अंतर्गत सभी 7 के 7 महाद्वीप इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और व्यक्तिवाचक के अंतर्गत कैसे आएंगे, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, तो यह एक एक विशेष के नाम को दर्शाता है कि अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, तो इस प्रकार इन्हें व्यक्तिवाचक कहा जाएगा। और जो पूरे समूह को दिखाएगा, जो शब्द जैसे महाद्वीप, ये पूरे 7 के 7 महाद्वीप को एक साथ प्रेजेंट करता है, आपके सामने रखता है, इसलिए इन्हें जातिवाचक। और जो विशेष यानी अकेला आपके सामने रखता है उसे व्यक्तिवाचक कहा जाता है। अगला उदाहरण है महासागर, तो इसके अंदर ये जातिवाचक संज्ञा है। महासागर, इसमें सभी महासागर एक साथ एक जगह पर होंगे। और इसके उदाहरण इधर हैं व्यक्तिवाचक, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा का अगला उदाहरण है द्वीप, तो इसके अंदर सभी द्वीप शामिल हो जाते हैं। और अगर व्यक्तिवाचक इसकी जगह आएगा तो उसमें द्वीप अलग अलग होंगे, यानी किसी एक द्वीप का नाम आएगा, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप। अगला उदाहरण है जातिवाचक का देश, राष्ट्र, तो इसमें सभी राष्ट्र, सभी देश एक साथ आ जाते हैं। और अगर व्यक्तिवाचक कहेंगे तो हम अलग अलग देशों के नाम लेंगे, जैसे भारत, जापान, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि। अगला उदाहरण है राजधानी, नगर, शहर, तो जातिवाचक के अंदर सभी राजधानियाँ एक साथ आ जाती हैं और सभी नगर, सभी शहर एक साथ उपस्थित हो जाते हैं।
और उसी प्रकार व्यक्तिवाचक में अगर हम कहेंगे तो हमें अलग अलग नगरों, अलग अलग जगहों के नाम लेने पड़ेंगे। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, ये सभी अलग अलग हैं और अपने आप में विशेष हैं, यानी अनोखा है। अगला उदाहरण है जिला, उपखंड, तहसील, ये सभी जातिवाचक के उदाहरण हैं। और इसका उदाहरण है अगला सीकर, फतेहपुर, चूरू, सरदारसर, ये सभी व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं। अगला है जातिवाचक का उदाहरण ग्राम, गांव, ग्राम, डाणी। और अगला है व्यक्तिवाचक का उदाहरण कंचनपुर, दासा की डाणी, ये सभी व्यक्तिवाचक हैं, विशेषी। अगला उदाहरण है वेद, पुस्तक, ग्रंथ, ये सभी जातिवाचक हैं। इनमें सभी शामिल हो जाती हैं, सभी पुस्तकें शामिल हो जाती हैं, सभी वेद शामिल हो जाते हैं, सभी ग्रंथ शामिल हो जाते हैं। उसी प्रकार व्यक्तिवाचक का उदाहरण है जैसे ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, कुरान, ये अलग अलग होते हैं। अगला प्रकार है कवि, कवयित्री, लेखक, तो इनमें सभी एक साथ आ जाते हैं, सभी कवि, सभी कवित्री, सभी लेखक एक साथ आ जाते हैं। और अगर हमें व्यक्तिवाचक में इसे बताना हो तो सभी का नाम आएगा, जैसे कालिदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, और भी हो सकते हैं। अगला उदाहरण है जातिवाचक का पहाड़, पर्वत, तो इसके अंतर्गत सभी पहाड़, सभी पर्वत एक साथ शामिल हो जाते हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक में सभी अलग अलग होते हैं, जैसे हिमालय, अरावली, विंध्याचल। अगला उदाहरण है सागर, नदी, सागर में सभी सागर एक साथ आ जाते हैं और नदी शब्द में सभी नदियाँ एक साथ शामिल हो जाती हैं, जैसे अरब सागर, लाल सागर, गंगा, नील, यमुना, ये सभी व्यक्तिवाचक में अलग अलग आएंगी। अगला शब्द है कोचिंग, पब्लिकेशन, तो इसमें सभी कोचिंग एक साथ शामिल हो जाती हैं, सभी पब्लिकेशन एक साथ शामिल हो जाते हैं, तो ये इसीलिए यह जातिवाचक हैं। और अगला व्यक्तिवाचक, तो इसमें किसी हमें विशेष कोचिंग, किसी एक कोचिंग का नाम लेना होगा, जैसे परिश्रम कोचिंग, मिश्रा पब्लिकेशन, उत्कर्ष क्लासेज, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, ऐसे अलग अलग व्यक्तिवाचक में नाम आते हैं, व्यक्ति विशेष का नाम उससे जुड़ा होता है। अगला प्रकार है अध्यापक, डॉक्टर, राजनेता, तो इसमें सभी अध्यापक शामिल हो जाते हैं, सभी डॉक्टर शामिल हो जाते हैं, सभी राजनेता शामिल हो जाते हैं, यह जातिवाचक हैं। और इसका व्यक्तिवाचक कैसे होगा, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ये सभी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। अगला मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो मंत्री इसके अंतर्गत सभी मंत्री एक साथ शामिल हो जाएंगे, इसलिए यह जातिवाचक यानी मंत्रियों के बारे में, सभी के बारे में एक साथ बताता है। और इसका है व्यक्तिवाचक, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री, ये सभी ऐसे अलग अलग व्यक्ति विशेष को दर्शाता है व्यक्तिवाचक। अगला शब्द है गाय, बैल, तोता, मैना, तो इन सभी की प्रजाति, इन सभी की जाति एक साथ इनमें देखने को मिलती हैं। और इसका अगर हम व्यक्तिवाचक बनाएंगे तो यह मोहन की गाय है, इससे हमें पता लग रहा है कि उसके पास सिर्फ एक गाय है, विशेष है, और वो किसकी है, वह मोहन की है, इससे हमें यह पता लग रहा है। राठी गाय, मुर्रा भैंस, पशु, पक्षी, जानवर, ये सभी जातिवाचक के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। आइए अब जानते हैं संज्ञा के तीसरे प्रकार के बारे में, भाववाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जिनको हम हमारी वास्तविक आंखों से तो नहीं देख सकते, परंतु मन में जिनका अनुभव किया जा सकता है, उनमें भाववाचक संज्ञा मानी जाती हैं, यथा सुख, दुख, बचपन, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, दूरी, हंसी, सुंदरता, सौंदर्य, गति, भक्ति, दर्शन, प्यार, स्नेह, प्रेम इत्यादि। इन सभी को हम केवल महसूस कर सकते हैं, इनको अनुभव कर सकते हैं, यानी हम सामने नहीं देख सकते, इसलिए इन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे हरियाली, हरियाली किस टाइम होती है, बारिश या बारिश के समय हरियाली होती है, और गर्मी में वही हरियाली सूखे में बदल जाती हैं, सब और वीरान हो जाता है, इसलिए उस हरियाली को हम उस समय महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और कुछ समय बाद वही वहाँ से नष्ट हो जाती हैं या अलग हो जाती हैं, इसीलिए भाववाचक संज्ञा को केवल अनुभव किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना प्राय किसी जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया,
अव्यय शब्दों में किसी न किसी प्रत्यय के जुड़ने से होती हैं। यानी हम भाववाचक संज्ञा किन किन से बना सकते हैं, उसकी रचना किन किन से कर सकते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, सर्वनाम से बना सकते हैं, विशेषण से बना सकते हैं, क्रिया से बना सकते हैं। अव्यय अव्यय शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सभी अव्यय कहलाते हैं। और इनके साथ प्रत्यय जुड़ने से, यानी संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ, विशेषण के साथ, इनके साथ प्रत्यय जुड़ने से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है, इसको समझते हैं। मूलतः जातिवाचक संज्ञा शब्द, प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा शब्द, यानी इन सभी के मेल से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे बच्चा, ये बच्चा, इसमें सभी बच्चे आ जाते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा है। और इसके पीछे पन प्रत्यय लगा देने से यह हो जाता है बचपन, और यह बचपन में भाव आने लगता है बचपन का, इसीलिए यह जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। अगला शब्द है बूढ़ा, और इसमें आपा प्रत्यय लगा देने से यह हो जाता है शब्द बुढ़ापा, और इसमें बुढ़ापे का भाव आने लगता है, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अगला शब्द है मित्र, और मित्र में सभी मित्र एक साथ शामिल हो जाते हैं, और इसीलिए यह जातिवाचक, और इसमें ता प्रत्यय लगा देने से यह हो जाता है मित्रता, और इसमें मित्र का भाव आने लगता है, दोस्ती का भाव आने लगता है, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा बन जाती हैं। उसी प्रकार पुरुष, इसमें सभी पुरुष एक साथ शामिल हो जाते हैं, और इसमें अ लगाने से इसका निर्माण हो जाता है पौरुष, और ये पौरुष भाववाचक बन जाता है, यानी अच्छा व्यक्ति। जैसे अगला शब्द पशु, तो इसमें सभी जानवर इसके अंदर, पशु के अंदर शामिल हो जाते हैं, लेकिन इसमें तव लगा देने से यह भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है, जैसे पशु तव। आइए अब जानते हैं दूसरा प्रकार, जिससे सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा, यानी सर्वनाम से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। मूलतः सर्वनाम शब्द, प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा शब्द, यानी सर्वनाम के साथ प्रत्यय मिलेगा और उससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा। जैसे अपना सर्वनाम है, और उसमें तव या पन मिला देने से, जोड़ देने से अपन तव या अपनापन, ये दोनों शब्द बनते हैं, और इनमें अपनेपन का भाव आने लगता है, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार मम होता है संस्कृत में, और हिंदी में मेरा, मेरी, और इसमें ता या तव लगा देने से ममता, ममत्व, ये दोनों शब्दों का निर्माण होता है, और इनमें भाव आने लगता है, इसीलिए इनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला शब्द है अहम यानी मैं, और इसके साथ कार जोड़ देने से अहंकार, इसीलिए इसमें घमंड, उसका भाव आने लगता है, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार अगला शब्द है सर्व हिंदी में सभी, और इसके साथ सव लगा देने से सर्वसव, इसमें इसका भाव आने लगता है, इसीलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अगला शब्द है सव यानी होता है अपना, और इसके साथ तव लगा देने से यह शब्द बनता है स्वतः यानी खुद, स्वयं, यह भाव आने लगता है, इसलिए इसमें भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रकार है विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, कि विशेषण से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है या कैसे होता है। मूलतः विशेषण शब्द, प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा शब्द, यानी विशेषण के साथ प्रत्यय जुड़ेगा और भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा। जैसे अमीर या गरीब, और इसके साथ ई प्रत्यय लगने से यह दोनों शब्द विशेषण हैं, और इनके साथ ई प्रत्यय जोड़ देने से अमीरी, गरीबी, और इसमें भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। अगला शब्द है सुंदर या मधुर, इनके साथ ता प्रत्यय जोड़ देने से सुंदरता, मधुरता, और इसमें सुंदरता का भाव आने लगता है, इसमें अच्छाई का भाव आने लगता है, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार अगला शब्द है सुंदर या मधुर, इनमें यह प्रत्यय जोड़ देने से शब्द बनता है सौंदर्य या माधुर्य। इन दोनों में सुंदरता का भाव और एक में मधुरता यानी अच्छाई का भाव आने लगता है, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा बन जाता है। अगला विशेषण शब्द है बड़ा और छोटा, और इसमें पन प्रत्यय जोड़ देने से शब्द भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। बड़प्पन, छुटपन, इन दोनों में भाववाचक संज्ञा है।
अगला शब्द है अच्छा बुरा, और इनके साथ आई प्रत्यय जोड़ देने से शब्द का निर्माण होता है अच्छाई बुराई, और ये दोनों शब्द भाववाचक संज्ञाएं। अगला शब्द है मीठा, और इसमें आस प्रत्यय जोड़ देने से शब्द का निर्माण होता है मिठास, और इसमें मीठे का भाव आता है, इसीलिए ये शब्द भाववाचक संज्ञाएं। अगला शब्द है धातु, क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा, यानी क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा। मूलतः धातु क्रिया, संस्कृत में क्रिया को धातु कहा जाता है। क्रिया के साथ प्रत्यय का मेल होगा या जुड़ेगा और उससे भाववाचक संज्ञा बनेगी। जैसे शब्द है घबरा कोष्टक ना, और इसमें आहट, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है तो ये शब्द बन जाएगा घबराहट, और इसमें भाव आने लगेगा डरने का घबराने का, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर आपको तीनों शब्दों के पीछे नाना दिखाई दे रहा होगा, जैसे घबराना, सजाना, मिलाना, तो यह सभी क्रिया के पीछे लगते हैं। जैसे यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है घबरा प्लस आहट, तो घबराहट, यह घबराना क्रिया है और इसके पीछे आहट लगने से यह शब्द बन जाता है घबराहट, और ये भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार जैसे शब्द है सज प्लस ना, तो सजना, और इसमें आउट प्रत्यय लगने पर यह शब्द का निर्माण करता है सजावट, और ये सजावट भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार अगला शब्द है मिल कोष्टक में ना, और इसमें आउट या आप, तो इससे शब्द का निर्माण होगा मिलावट या मिलाप। ये दोनों शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, यानी क्रिया से इस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।